अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कभी कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिसमें हमारे जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो जल जाए, तो हमें किस तरह उसे फ़ौरी तौर पर उसका जो है इलाज करना चाहिए। वीडियो को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके घर में आपको आराम से उसमें से कोई ना कोई चीज़ तो मिल ही जाएगी। सबसे पहले शहद। शहद जो है वो एक तरह से एंटीसेप्टिक है और ज़ख्मों को मुंतमिल करने की सलाहियत रखता है। जल जाने की सूरत में शहद को क्या करना है कि आपको मुतासरा हिस्से पर लगाना है, जिससे क्या होगा कि जलन जो है वो आपकी फौरी तौर पे दूर हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ आती है सिरका। सिरका तो तकरीबन हर किसी के घर में होता ही है। जल जाने की सूरत में आपने क्या करना है कि सिरके में पानी डालकर और उसमें एक पतला सा कपड़ा उठाना है, वो उसको उसमें डुबोकर और मुतासरा हिस्से पर लगाना है। उसे बराह रास्त आपको कभी भी सिरके को नहीं लगाना, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। और अगर जलन दूर नहीं होती तो थोड़ी देर के बाद कपड़े को दोबारा उसी सिरके में डुबोएं और फिर आपको उसको नरमी से वहाँ पर दबाएं, ताकि वो जगह जो है बेहतर हो जाए। अब तीसरी जो चीज़ है वो है गेक्वार। गेक्वार मीन्स एलोवेरा। जल जाने की सूरत में गेक्वार का गूदा बराह रास्त मुतासरा हिस्से पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और गेक्वार जितना ताज़ा होगा उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। गेक्वार का गूदा यानी एलोवेरा का गूदा जिस्म के जले हुए जो हिस्से होते हैं उसको जल्द मुंतमिल कर देता है। अब जो चीज़ है वो है लेवेंडर का तेल, पतला सा तेल, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है कि उसको भी आपको ये भी घर में आराम से मिल जाएगा। तकरीबन हर किसी के घर में ये भी होता ही है। नहीं भी होता है तो ऊपर मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो तो आपको आराम से मिल ही जाएंगी। लेकिन अगर आपके घर में इसका तेल है तो इसके क्या करना है, आपको जली हुई जगह पर आराम से लगा देना है, ठीक है। इससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा भी है और ये भी है तो आपको इन दोनों चीज़ों को आपको मिलाना है, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा और फौरी से आपको इससे आराम आ जाएगा। इसके बाद जो चीज़ है वो भी तकरीबन होती है हर घर में, वो है केले का छिलका, जो कि नहीं भी होगी तो आपको आसानी से मिल जाएगी। केले का छिलका आप उस जगह पर लगा दें जहाँ पर आपका जो है वो जल गया हिस्सा, और उसे तब तक ना हटाएं जब तक वो स्याह ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जले हुए जो हिस्सा है उस पर आपको सुकून मिलेगा। और अभी आखिरी चीज़ है दही। दही तो हर जगह मौजूद होती है, तो आपको क्या करना है कि जली हुई जगह पर दही लगानी है, उससे आपको फ़ौरन से ठंडक मिल जाएगी। और उससे आपने क्या करना है कि 30 मिनट तक लगाए रहने देना है, ठीक है। ये आपको फौरी तौर पर आपको अपने घर में इलाज करना है। उसके बाद आप पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।